हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का झारखंड का उद्योग है और आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो ये जैसे कि टॉपिक जो है बहुत बड़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अराइज होता है, तो हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की मूड़ी जो कि आपकी रांची में है, तो याद रखिएगा, में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब की गई थी। पहला ऑप्शन है 1924, दूसरा है 1938, तीसरा है 1964 और चौथा 1943। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 1938 में किया गया था। कब किया गया था? 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग के संबंध में निम्न कथनों में सही कथन को पहचान कीजिए। पहला, यह भारत का दूसरा सबसे पुराना एवं दूसरे सबसे बड़ा संयंत्र है। दूसरा, ये संयंत्र लोहरदगा और पलामू में बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति होती है। तीसरा, मूरी स्थित एल्यूमिनियम उद्योग बॉक्साइट से मध्यवर्ती प्रोडक्ट एल्यूमिना ही तैयार करती है। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट जो है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे कि आपको पता है कि लोहरदगा अगर और पलामू में जो है बॉक्साइट के रूप में यहाँ से कच्चा माल जो है हम लोगों को मिलता है। और ये जो कच्चा माल को जो है ना, एल्यूमिनियम उद्योग जो है बॉक्साइट से जो रहता है उसका बीच का जो प्रोडक्ट होता है ना, जिसको एल्यूमिना कहते हैं, बस वही तैयार होता है। कहाँ होता है? मूड़ी में होता है। ठीक है। और जो फाइनल प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम, वो यहाँ तैयार नहीं होता है। उसके लिए जो है दूसरे जगह भेज दिया जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि झारखंड जो है ना आपका भारत का ऋण प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे खनिज जो है सबसे भारी मात्रा में पाया जाता है। इसके बावजूद जो है यहाँ का उतना मतलब कि यहाँ पे बहुत गरीबी है। इसके पीछे का कारण ये है कि झारखंड में जो है उतनी फैक्ट्रीज नहीं है, उतने कारखाने नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ पे माल को जो है, कच्चे माल को जो है बाहर भेज दिया जाता है, जिससे जो है हमें वो नहीं मिल पाता जो कि हमें मिलना चाहिए, वैसी कीमत नहीं मिल पाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड का एल्यूमिनियम उद्योग विद्युत की आपूर्ति न होने के कारण बॉक्साइट से मध्यवर्ती उत्पाद एल्यूमिना ही बना पाता है। एल्यूमिना निम्न में से किस स्थान पर अंतिम उत्पाद के लिए भेजा जाता है? अलपुरम, अलवाओ, बेलूर, लेई, इनमें से सभी। तो आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सभी जगह भेजा जाता है। यहाँ पे लेई में जो है मुंबई है, ठीक है ना। और केरल, ये जो है ये केरल की बात कर रहा। बेलूर कोलकाता, बेलूर जो है कोलकाता। ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में बॉक्साइट के संचित भंडार की दृष्टि में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो याद रखिएगा, बॉक्साइट की दृष्टि से देखा जाए तो ये चौथा स्थान प्राप्त करता है। ठीक है। चौथा स्थान जो रहता है प्राप्त है, और उत्पादन की दृष्टि से जो है ये आपका प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो आंसर जो है, आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदरी, बोकारो, झींकपानी एवं जमशेदपुर के सीमेंट कारखाने में निम्न में से किस पर आधारित है? आपका स्लैग, स्लज, या दोनों, या चूना पत्थर। तो देखिए, ये जितने भी देख रहे हैं ना, सिंदरी, बोकारो, झींकपानी और जमशेदपुर के सीमेंट कारखाने जो है स्लैग और स्लज ये दोनों पे आधारित है। स्लैग की प्राप्ति जो होती है ना, ये लो इस्पात कारखानों से होता है, और स्लज की जो है कारखानों के कचरे से होता है। कहाँ से होता है? ये कचरा होता है। स्लज जो होता है ना, एक तरह का कचरा होता है। ठीक है। और स्लेग जो रहता है ना, ये आपका लोहा का जो लोहा इस्पात कारखाने के इसमें जो है से प्राप्त किया मत से मिलता है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीमेंट उद्योग एवं उससे संबंधित जिले को सही मिलान कीजिए। पहला है कुमार धुब्बी, धनबाद। दूसरा है आपका झींकपानी, रांची। और तीसरा है आपका, अच्छा ये क्वेश्चन पूरा नहीं है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा हम स्किप करते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कुछ आपका यहाँ पे जैसे क्वेश्चन क्या है आपका, सीमेंट उद्योग और उससे संबंधित जिले। कुछ सीमेंट उद्योग है जैसे कि कुमार धुब्बी जो है ना, ये आपका धनबाद में है। झींक पानी जो है ना, झींक पानी ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है। इसी तरह जपला भी ये एक सीमेंट उद्योग है जो कि आपका पलामू में है, जपला, याद रखिएगा। फिर इसके बाद एक आता है खिलाड़ी, आता है खिलाड़ी जो ये आपका रांची में है। ठीक है। इस तरीके से 4-5 सीमेंट उद्योग है जो कि आपका अलग अलग जगह पे पाया जाता है। जैसे यहाँ पे झींकपानी जो है रांची, यही गलत हो जाएगा क्योंकि झींकपानी आपका पश्चिमी सिंहभूम में है।
तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्थापित सीमेंट कारखानों में निम्न में से लौह इस्पात उद्योग की औसत पर आधारित है। पहला है झिंकपानी, दूसरा है खिलाड़ी, तीसरा है जपला, चौथा है कुमार धुबी। तो याद रखिएगा, पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका झिंकपानी हो जाएगा। झिंकपानी सीमेंट कारखाना जो है झारखंड के आपका जो पश्चिमी सिंहभूम में कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। और ये जो लौह इस्पात उद्योग का जो है अपशिष्ट पर जो है आपका आधारित है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं, यानी जो कचरा निकलता है ना उससे जो है ये आधारित होती है, इसको स्लैग कहा जाता है। और जमशेदपुर का सीमेंट कारखाना भी जो रहता है वो आपका स्लैग पे ही आधारित है, ठीक है। तो आंसर क्या आंसर आएगा, आंसर ए हो जाएगा झिंकपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सीमेंट कारखाना कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग नहीं करता। पहला है जपला, दूसरा खिलाड़ी, तीसरा कुमार दुबे, चौथा है झींग पानी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। ये झींग पानी जो है ये चूना पत्थर का उपयोग जो है नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग जपला देखें, खिलाड़ी देखें, कुमार धुबी देखें जो कि धनबाद में है, ये सभी जो है चूना पत्थर का प्रयोग करता है, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रांची के किस स्थान पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है, जिसको हम लोग हैवी इंजीनियरिंग HEC कहते हैं, और ये आपका धुरवा में है, देखिए धुरवा में है, हटिया में है और काके में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये आपका हटिया में है। इसकी स्थापना जो है ना 1958 में किया गया था, और किसके तहत हुआ था, तो पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। किसके द्वारा, पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची के हटिया में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1958 में किस देश की सहायता से की गई थी, रूस, चेकोस्लोवाकिया या दोनों। तो बिल्कुल सही बात है, ये दोनों की सहायता से किया गया था। देखिए इसमें 3 इकाई है हेवी इंजीनियरिंग में, एक आता है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट आता है, HMBP कहते हैं, एक आता है हेवी मशीन टूल्स प्लांट आता है, एक है आपका फाउंड्री फोर्स प्लांट है, ठीक है। तो इसमें से हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है ना, ये आपका रूस की सहायता से किया गया था, और ये जो हैवी मशीन टूल्स प्लांट है ये चेकोस्लोवाकिया की सहायता से किया गया था, और ये फाउंड्री फोर्स भी जो है देखो चेकोस्लोवाकिया की सहायता से किया गया था। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन इसकी कितने जो है इकाई है, HEC का तो 3 इकाई है, HMTP और HMBP और आपका FFP। HMTP को कहते हैं हम लोग हैवी मशीन टूल्स प्लांट कहते हैं, और इसको को हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट कहते हैं। ये रूस की सहायता से हुआ था, बाकी ये दोनों जो है चेकोस्लोवाकिया की सहायता से हुआ था, और FFP को हम लोग फाउंड्री फोर्स प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था। अब हम लोग देखे थे 1958 में तो इसका स्थापना किया गया था, तो इसमें उत्पादन जो है ना आपका 1963 में किया गया था, इसलिए आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट भारी मशीनों के औजारों का निर्माण करता है। हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हेवी मशीन टूल्स प्लांट, फाउंड्री फोर्स प्लांट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसी में इस तरीके के क्वेश्चन आता है कि भारी मशीन के औजार का निर्माण जो है ये आपका हैवी मशीन टूल्स प्लांट करता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेवी मशीन टूल्स प्लांट, यानी हेवी मशीन HMTB कहते हैं, HMTP कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गार्डनिंग्स शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड झारखंड के किस स्थान पे है। हटिया में है, काके में है, धुरवा में है, नामकुम में है। तो गार्डनिंग्स शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है ये याद रखिएगा आपका ध्रुवा में स्थित है, ठीक है। आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में किस प्रकार के इंजन बनाए जाते हैं? डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा, डीजल इंजन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें डीजल इंजन जो है आपका बनाया जाता है, किस प्रकार के इंजन? तो डीजल इंजन। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रमुख इंजीनियरिंग इकाइयाँ एवं उससे संबंधित स्थान का सही मिलान कीजिए। उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड नामकुम। दूसरा है श्री राम बॉल बियरिंग टाटा सिल्वे। और तीसरा है भारत वेस्टफोलिया लिमिटेड नामकुम। और इनमें से कोई नहीं। इसमें सही मिलान की करने बोला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये जो है ना, भारत वेस्टफीलिया लिमिटेड, ये आपका नामकुम में है। और इसमें से ये जो देख रहे हैं ना, उषा मार्टिन आपका टाटा सिल्वे में है। ठीक है, और ये जो है श्री राम बॉल बियरिंग, ये आपका रातू में है। ठीक है, रातू रांची में। और ये भारत वेस्टफालिया लिमिटेड नामकुम में है। तो आंसर सी जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि इस सेशन में हमारा बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होता है। ऐसे हम देखें तो झारखंड जीके में जितने भी क्वेश्चंस आपका टॉपिक होता है ना, सारे टॉपिक में आपका अगर देखा जाए तो अच्छे खासे क्वेश्चन जो है एटलीस्ट अराइज होता है। तो एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। तो आज का क्लास हम यही रखते हैं। अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।